और जब मैंने इस चीज़ पे वर्क किया ना, सच बता रहा हूँ भाई, जो चेंजेस आए हैं ना मेरे में, मैं आपको, वो आप करोगे तभी आपको समझ आएगा। क्या आपको पता है कि हम डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे दिमाग, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे एनर्जी सब पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली मैं स्क्रॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ तो मैंने पिछली वीडियो में बात कर ली, इधर या इधर वाले कार्ड पे आपको दिख जाएगा, आप प्लीज़ एक बार हो सके तो देखना। पर मैं अभी उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया, ये सब हमारे साथ गलत तो कर ही रहा है हमारे दिमाग के साथ, बट दिस इज़ समथिंग जो हम जाने अनजाने में कर रहे हैं। अब स्क्रॉलिंग ये सब चीज़ करके हमें आइडिया तो है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, पर एक ऐसी चीज़ है जो कि हम जाने अनजाने में रोज़ करें, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करें। टू बी ऑनेस्ट, इवन आई वॉज डूइंग दैट थिंग। कुछ बुक्स, कुछ यूट्यूब वीडियो, सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से समहाउ मैंने वो चीज़ नोटिस कर ली, एंड जब मैंने उस चीज़ को छोड़ा, आई कांट टेल यू कि वो चीज़ मुझे कितना हेल्प कर रही है। सो आई थॉट कि इट्स टाइम कि मैं आप लोगों को भी बताऊं। तो पहली बात तो मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत सोचने लगूं, गलतियां करूं, पर एट द एंड मैं आपको सही चीज़ें ही बताने वाला हूँ। तो क्योंकि मैं अनफिल्टर रियल रहना चाहता हूँ आपके साथ। स्क्रिप्ट के बाद थोड़ा सा वो हो जाता है कि मतलब बंदा वो सोच नहीं पाता बात करते वक्त कि एक्चुअल कैसे मैं समझाऊँ, फिर वो लिख पढ़ के, और जो भी हो। सो ये मैं डेली की जो बातें आपको बता रहा हूँ कि जो डेली की चीज़ें हमारे साथ बहुत गलत कर रही है, रोज़मर्रा की चीज़ें, वो चीज़ हमारे साथ इतना गलत कर रही है आप सोच नहीं सकते। हमारी एनर्जी, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा कंसंट्रेशन, बहुत चीज़ें हैं जिस पे वो अफेक्ट कर रही है। आई एम रियली थैंकफुल कि ये चीज़ें मुझे पता चल गई, और जब मैंने इस चीज़ पे वर्क किया ना, सच बता रहा हूँ भाई, जो चेंजेस आए हैं ना मेरे में, मैं आपको, वो आप करोगे तभी आपको समझ आएगा। एंड प्लीज़ थोड़ी देर ये वीडियो देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, एंड उस पर वर्क करके देखना। आप खुद मुझे थैंक्स कमेंट करके ढूंढ के बोलोगे कि भाई इस बंदे को बताना है, इस बंदे ने हेल्प की है। सो द थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी कई तरह के हो सकते हैं, ये मत सोचना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे क्या नेगेटिविटी। इसके कई पार्ट्स हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, गॉसिपिंग, एंगर, सेल्फ डाउट्स, यू नो मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं, दिमाग में नहीं आ रहा, जैसे जैसे बात करते करते आएगा बताऊँ। अब गॉसिप क्या होती है, इसके कई भाग हैं। जैसे गॉसिप क्या होता है, तो गॉसिप मतलब शिकायत, इधर उधर की चीज़ें करना। कोई कॉलेज में आपको नहीं पसंद, कोई ऑफिस में नहीं पसंद, कोई जिम में नहीं पसंद, कुछ भी, और आप अपने दोस्त के साथ उसकी वो कर रहे हो, उसकी शिकायत कर रहे हो कि यार ये बंदा ना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बंदा जो है ना वो मुझे अच्छी वाइब नहीं देता, या कुछ उसके बारे में पता चलता है और आप बात करते हो। अब देखो प्रॉब्लम क्या है बताऊँ। उस बंदे के बारे में आप बात कर रहे हो, उस बंदे के साथ कुछ नहीं हो रहा, वो अपना काम कर रहा है, आप अपने माइंड में गलत एनर्जी भर रहे हो, गलत चीज़ें डाल रहे हो बिना मतलब बिना मतलब, इसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, कोई फ़ायदा नहीं। क्या फ़ायदा, आपको बस मज़ा आ रहा है, एंड दिस मज़ा इज़ नॉट हेल्पिंग यू एट ऑल, सच्ची बता रहा हूँ। तो दैट इज़ गॉसिप। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई सेड, सेल्फ डाउट। अब सेल्फ डाउट की मतलब फॉर एन एग्जांपल, आपने 4 क्वेश्चन याद किए, फिर भी आपको लग रहा है कि यार मैं अगर ये भूल गया तो, या जैसी भी चीज़ें, या कोडिंग आप कर रहे हो तो कोडिंग से रिलेटेड, यार अगर मैं ये नहीं कर पाया तो, अगर ये मेरे से नहीं हो पाया तो, मतलब पहले से ही आप अपने आप को वो कर रहे हो, डाउट में डाल रहे हो कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, और वो आपके दिमाग को क्या सिग्नल भेज रही है कि मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। दैट्स इट, दैट्स द थिंग। थर्ड चीज़ मैंने क्या बोली थी, ओवर थिंकिंग। हाँ, ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग क्या है, मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। परसों मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, वो एक्चुअली फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो गई है, तो उसने मुझे, मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो उसने मुझे कॉल किया कि यार मुझे ना कोडिंग सीखनी है। वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसने मुझे कॉल किया कि मुझे कोडिंग सीखनी है। मैंने बोला ठीक है तू स्टार्ट कर दे, मैंने उसको बताया कि ये चीज़ें कर। अब उसका जवाब बताऊँ कि यार मुझे कितना टाइम लगेगा, यार मुझे करना चाहिए या नहीं, यार मुझे कब तक जॉब लगेगी। मतलब अभी तुमने मुझसे पूछा कि मैं
कैसे स्टार्ट करूँ? जो मैंने बोला है पहले वो तो कर। पहले से ही ओवरथिंकिंग कि यार ये चीज़ हो पाएगी या नहीं। हाँ, और एक और चीज़ उसने बोला कि यार एआई तो हमारी जॉब नहीं खा लेगी, सुनने में आ रहा है एआई हमारी जॉब खा रही है, तो मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ? तो मैंने बोला कि अगर इतना ही डर है तो तू मुझे पूछने के लिए तूने फ़ोन क्यों किया, कि मतलब मतलब क्या-क्या मैं स्टेप्स लूँ? तो बिना मतलब का इसको आप सेल्फ डाउट ओवरथिंकिंग दोनों में जोड़ सकते हो कि एआई जॉब खा लेगी, ये सेल्फ डाउट हो गया। ओवरथिंकिंग भी ऐसा ही काइंड ऑफ हो गया कि अगर नहीं हुआ तो मतलब तुम स्टार्ट तो करो। हम ह्यूमंस के पास ऐसी कैपेसिटी है ना जो कोई नहीं कर सकता। तो अगर मैं भी ये सोचता ना तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसा कुछ नहीं है। ओवर थिंकिंग ये सब चीज़ें बंद करो। आप जो चीज़ स्टार्ट करते हो उसको स्टार्ट करो। उसको स्टार्ट करने का एक फ़ायदा है कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी दिमाग को सिग्नल भी अच्छा जाएगा कि बंदा मैं मतलब ये बंदा कुछ कर रहा है मतलब खुद ही के बारे में। तो ये चीज़ें तो ओवर थिंकिंग इज़ रियली नॉट गुड, मतलब रियली नॉट गुड। सेल्फ डाउट इज़ रियली नॉट गुड। और मैंने क्या बोला था, सॉरी मैं भूल जाता हूँ। एंगर इज़ नॉट गुड, शायद मैंने एंगर नहीं बताया आपको। तो एंगर क्या है? गुस्सा करना बिना मतलब किसी ने कुछ आपको बोल दिया ताने मारने के लिए या कुछ भी कर दिया और आप बिना मतलब उस पर गुस्सा हो गए, या फैमिली में आप बिना मतलब का गुस्सा हो गए, एंड दैट इज़ नॉट हेल्पिंग यू एट ऑल। एक राज शमानी के ना पॉडकास्ट मैंने देखी थी, उसमें अब मुझे पक्का याद नहीं, आप थोड़ा सा देख लेना। राज शमानी तो आपको पता ही होगा। उसने बोला कि 2 मिनट का एंगर ना कुछ हमारे 1 महीने की हेल्थ को ख़राब कर देता है, या कुछ ऐसा उसने बोला था। तो मतलब मैं शॉक हो गया कि सच में इज़ दैट सो? तो ऐसा कुछ नहीं। एंगर आए, मैं बताऊंगा, मैं लास्ट में आपको फिक्सेस दूंगा, सिंपल फिक्सेस कि आप किस चीज़ के लिए कैसे क्या कर सकते हो, जो मैं अप्लाई करता हूँ और वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत हेल्प कर रही है। नेक्स्ट थिंग कि फोकसिंग ऑन मतलब रॉन्ग इंस्टेड ऑफ राइट। मतलब फॉर एन एग्जांपल कि पहले से ही गलत चीज़ें सोचने लग जाना कि यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ना कि ये सोचना कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, व्हाट इफ़। एक मैंने बहुत मस्त कोट्स पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, बहुत मस्त था कि डोंट थिंक अबाउट व्हाट कैन हैपन, थिंक अबाउट व्हाट इफ़ दिस हैपन्स, ऐसा कुछ करके। मतलब सोचो अगर आपने पहले से मतलब फॉर एन एग्जांपल यार ये चीज़ मेरे से सॉल्व नहीं होगी, ये चीज़ मेरे से सॉल्व नहीं होगी, मेरे से सॉल्व नहीं होगी, आपने छोड़ दिया। तो आपने खुद को सिग्नल भेजा सेल्फ डाउट का, "हाँ यार मेरे से नहीं हुआ", मेरे अपने आप को फील कराया कि मैं वीक हूँ। लेकिन अगर ये हो गया, अगर आपने सॉल्व किया तो आपका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप खुद सोचो एक बार, जस्ट इमेजिन कि वो क्या फीलिंग आई कि भाई मैंने कर दिया। तो दीज थिंग्स आर रियली अफेक्टिंग यू, एंड नाउ हाउ इट्स अफेक्टिंग यू, कैसे ये आपको अफेक्ट कर रहा है। फर्स्ट थिंग कॉन्फिडेंस। भाई ये आपका कॉन्फिडेंस गिरा रही है। जब भी आप सेल्फ डाउट करते हो, ओवर थिंक करते हो, आप बहाना मार के उस चीज़ को नहीं करते, गुस्सा करके अपनी एनर्जी को डाउन करते हो, ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा घटा रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप फिर वो चीज़ को दोबारा करने से बहुत ज़्यादा डरते हो, आप रिस्क लेने से डरने लग जाते हो, आप स्टक हो जाते हो एक ही चीज़ में, मतलब कि आप आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं। और ये चीज़ आपकी ना मेंटल एनर्जी पे बहुत अफेक्ट करता है। और जब ये मेंटल एनर्जी पे आपके अफेक्ट करता है तो आप क्या करते हो, आप इंस्टाग्राम खोल के और उसकी एनर्जी को वो कर देते हो, मतलब ख़त्म कर देते हो। और आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आप उसको भी छोड़ रहे हो। क्योंकि देखो आपने पढ़ाई छोड़ी, फॉर एन एग्जांपल आप कोडिंग वाली चीज़ सॉल्व करते तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता, आप नई चीज़ें सीखते तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आती। अब क्या करा आपने, अपने सारी चीज़ें छोड़ दी एक ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, इन सब की वजह से। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली थी कि यार इसमें इंटरव्यू दे दूँ, यार इसमें इंटरव्यू दे दूँ, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस रहता तो आप इंटरव्यू देने के लिए कॉन्फिडेंट रहते कि भाई मैं दे सकता हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं, मैं मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी ना तो मेरा अच्छा पैकेज नहीं था। अभी बहुत अच्छा है टू बी ऑनेस्ट। तो मैं ना जब ऑफिस जाता था, और सच्ची बता रहा हूँ, जब मतलब मैं कोई वो नहीं कर रहा, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, ऐसा कुछ मत सोचना, मुझे में बस कोडिंग पसंद था। तो मेरे ऑफिस में जब बंदे सब खेलने जाते थे या एंजॉय करते थे ना, मैं कोडिंग करता रहता था, मैं प्रोजेक्ट्स बनाता रहता था। तो उन चीज़ों से मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत आ गया, सच्ची बहुत आ गया कि हाँ भाई। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, इवन मेरी फर्स्ट कंपनी में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो 2 घंटे का हुआ था। मैं कंटिन्यूसली भाई
उनको देख के मैंने पूरा जवाब दिया। दूसरी कंपनी तो मेरे अब जो टीममेट्स हैं ऑस्ट्रेलियन है, थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश में पूछते। तो इस कंपनी में जब जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यू देने गया, दैट गाय साइमन ही इज़ माई सीनियर, वो इतना इम्प्रेस हुआ ना, मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं इंटरव्यू दे के मैं आई वॉज लाइक, मैंने अपने भाई को कॉल किया कि भाई मेरा तो हो गया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे सॉल्व करके, चीज़ों को सीख के मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे पता था मैं कर लूँगा। तो दैट्स द थिंग, आप ना आपके दिमाग को सिग्नल चला जाता है कि भाई अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुझे उसके सामने डर ही नहीं लगा बिल्कुल भी। मेरी मैनेजर थी और वो साइमन था जो मेरा सीनियर है, मतलब वो मेरे को पूछ रहे, मैं हंस हंस के जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। 1 डेढ़ घंटे की इंटरव्यू चली थी और मैं बिल्कुल, मैं निकलने के साथ ही मैंने बोल दिया कि भाई मेरा हो गया। मतलब इतना कॉन्फिडेंट मेरे में था, कॉन्फिडेंट कि मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरे बाद भी बहुत लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा, तो मैं इतना क्यों, मैंने भाई को, मैंने सबको बोल दिया भाई मेरा हो गया। मतलब ऑब्वियसली मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बोलता, मतलब फैमिली वाले ग्रुप पे कि मेरा तो हो गया, और मेरा सच में हो गया। क्यों? ये सब चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं ओवरकम कर लिया था। जैसे पहली चीज़ तो डाउट नहीं करता था मैं अपने पे। अब बिना मतलब का भी आप ये मत करो कि भाई मैं ये कर लूँगा वो कर दूँ, उस चीज़ के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उस चीज़ पे एक्चुअल में मेहनत करोगे, सच्ची बता रहा हूँ। और जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप दुनिया जीत लोगे। एंगर पे मैंने कंट्रोल किया, सेल्फ डाउट पे कंट्रोल किया, ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल किया। तो मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ों को आप छोड़ोगे ना, आप खुद रियलाइज़ करोगे और ढूंढ के मेरे वीडियो पे आओगे कि भाई तुमने जो चीज़ें मुझे बताई ना, मैंने उस चीज़ पे वर्क किया एंड दैट इज़ रियली हेल्पिंग मी। तो सिंपल सी एक बात है कि नेगेटिविटी डजंट डिस्ट्रॉय यू, इट स्लोली मेक्स यू वीक। मतलब ये आपको डिस्ट्रॉय नहीं करता, मतलब डिस्ट्रॉय समझ ही रहे हो ना, मेंटल बनाना, ये आपको स्लोली कमज़ोर बनाता जाता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी चीज़ें, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो बस वही चीज़ें हैं। सिंपल सी बात बोलूँगा कि हैबिट बिल्ड्स ओवर टाइम। मतलब धीरे धीरे, मैं भी जब पहली कंपनी में था ना और मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं काम करने के बीच में पढ़ाई करता था, प्रोजेक्ट बनाता था। मैंने उसको हैबिट बना ली थी, मुझे मज़ा नहीं आता था, मैंने हैबिट बना ली। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, थोड़ा थोड़ा। एक ना कोट मैंने कॉलेज के टाइम में देखी थी, मुझे दिल में लग गई थी और उस चीज़ को मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा, एंड दैट वॉज स्लो प्रोसेस इज़ बेटर देन नो प्रोसेस। सच्ची बता रहा हूँ, आप प्रोसेस करो, स्लो ही करो, एक ही क्वेश्चन एक दिन में करो। कुछ भी, जो भी पढ़ रहे हो, जिस चीज़ से रिलेटेड है, आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, उससे रिलेटेड कर लो, कुछ भी कर लो आप, लेकिन ओवर टाइम हैबिट्स बनती है। धीरे धीरे डेली करो, दिमाग को ना सिग्नल जाएगा कि भाई करना है। जिस दिन नहीं करोगे ना, आपको बहुत बुरा फील होगा कि नहीं यार मेरे को तो करना है, मेरे को तो करना है, मेरे को तो करना है। और ऑब्वियसली एनर्जी से बचने के लिए तो मैंने आपको बता ही रखा है, आप थोड़ी फ़ोन को कम कर दो अगर हो सके। जब मन ना लगे कुछ सीखने के लिए, नॉर्मल चीज़ें सीख लो जिससे आपको लगे कि तुरंत आप कर लोगे। अब नेक्स्ट थिंग जो बहुत ही मुश्किल है उस चीज़ से ओवरकम होना, ऑब्वियसली आई नो, एंड दैट इज़ एनवायरनमेंट। सच्ची बता रहा हूँ, मतलब मुश्किल इसीलिए क्योंकि कभी कभी हम फैमिली के साथ रहते हैं, तो फैमिली में तो आपको पता ही है, ढन 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 बर्तने जैसे करती है, वो होता है थोड़ा बहुत, आई नो वो होता है। या फिर आपके दोस्त सर्कल, देखो दोस्त सर्कल आप बोलोगे कि यार मैं नहीं हटा सकता, बट आई फील आप हटा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ मैंने करी है। मेरा बस एक दोस्त है, सच्ची बता रहा हूँ, वो भी डेवलपर है और वो अच्छा है, हम दोनों की वाइब बहुत मैच करती है। जो भी मेरे दोस्त ऐसे थे ना, जो सॉरी टू से, जो नशा करते थे, जो ये वो करते थे, मैंने उन सब से ख़त्म कर दिया। अब आप सोचो कि ऑफ़िस में तुम्हारे नहीं थे, ऑफ़िस में मेरे कलीग्स थे, दोस्त नहीं थे। मैंने कभी दोस्त नहीं बनाया। मैं सच्ची बताता हूँ, ऑफ़िस से निकलने के बाद आई डोंट नो यू, मैं ना मैसेज करता हूँ ना कुछ, क्योंकि मैं दोस्त नहीं बनाता। अब ऐसा नहीं कि मैं लड़ता हूँ, मैं ऑफ़िस में बिल्कुल हंसी मजाक भाई, ऐसा मतलब कि क्लोज, लेकिन ऑफ़िस के बाद मेरी भाई अपनी लाइफ है, ठीक है। तो ये चीज़ एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं मैटर करता है। आई नो आप बोलोगे कि यार मैं घर में रहता हूँ, घर में अगर ये हो रही है लड़ाई तो मैं कहाँ जाऊँ, दैट आई अंडरस्टैंड। उस चीज़ के लिए मैंने तो कहाँ समहाउ खुद फिगर आउट कर लिया। वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। प्रेमानंद जी ने बोला था कि, मैं बता रहा हूँ बस, कि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में भी अपने आप को शांत रख सकते हो ना, तो आप दुनिया जीत लोगे। और मैंने वही चीज़ करी। जब भी ऐसा होता ना, मैं रिएक्ट करने की बजाय
मैं मन में सांस को धीरे धीरे कि ये टाइम भी निकल जाएगा, और अगर मैं अभी गुस्सा करूँगा या मैं कुछ एक्शन लूँगा या मैं कुछ बोलूँगा तो आगे उसका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा और मेरे दिमाग पे भी उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेता था, दूसरे रूम में चला जाता था या शांत। घर में देखो कभी कभी हो ही जाती है ना, मतलब ऑब्वियसली। तो इन चीज़ों से थोड़ा बहुत खुद को बचाने की कोशिश करना होता है, थोड़ा बहुत तो देखो करना होता है। हाँ, नेक्स्ट चीज़ फ़ियर ऑफ फेलियर, जो मैंने आपको बता दिया, सेल्फ डाउट। पहले से ही डर मत जाओ कि भाई अगर मैं फ़ेल कर गया तो, अगर मेरे से नहीं हुआ तो। आप स्टार्ट तो करो, इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आपका फ़ियर ऑफ फेलियर ही ख़त्म हो जाएगा। और एक बार फ़ियर ऑफ फेलियर ख़त्म हो गया भाई, बता रहा हूँ आप दुनिया जीत लोगे, दुनिया जीत लोगे। नेक्स्ट थिंग, ये भी थोड़ा मुश्किल है, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन इज़ लाइक, क्या ही बताऊँ, वो आपको कभी बढ़ने नहीं देती। कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज़ है, अब आप, मतलब ज़रूरी नहीं कंफर्ट जोन में आपको निकलना ही पड़े। कंफर्ट जोन इज़ लाइक कि यार पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, बस इधर उधर के काम में, कभी दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं, फ़ोन पे चलाए जा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ने से डर रहे हैं, हम बाहर निकलने से डर रहे हैं, हम ये करने से डर रहे हैं, वो करने से डर रहे हैं। तो कंफर्ट जोन इज़ रियली द वर्स्ट थिंग, इवन मोर वर्स देन द स्क्रोलिंग थिंग जो मैंने आपको बताई थी। घर पे ही रहो, पर आप ना अपने पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दो। आप घर पे भी अपने इम्प्रूवमेंट को बनाने की कोशिश, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहो। सॉरी, जिस तरीके से कर सको आप, जिस भी चीज़ में विश्वास करते हो ऊपर वाले में, उनका नाम लेते रहो। जब कुछ नहीं कर रहे आप पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं कर रहे आप काम से रिलेटेड हो, आप काम करो, जो भी है। लेकिन उस कंफर्ट जोन में मत रहो कि यार अब तो मुझे सोना ही है, अब तो मुझे दोस्तों के साथ घूमना ही है, अब तो मुझे बाहर जाना ही है, अब तो मुझे ये करना ही है। ये कंफर्ट जोन ना बर्बाद कर देती है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब ये चीज़ ना सच में बहुत ख़राब है, सच में। तो आपको ऑब्वियसली मैंने कुछ फिक्सेस भी बताए। एक देखो, सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताऊंगा जो हेल्प करती है, वो मोस्टली लोग नहीं करते, पर दैट हेल्प्स अ लॉट, और मुझे बहुत हेल्प करी है, मेडिटेशन। अब आपको मैं, रुको मैं बताता हूँ मेडिटेशन कैसे हेल्प करती है। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, आप खुद को जानने लगते हो। टाइम लगता है, देखो टाइम लगता है, आपको कुछ नहीं करना। मैं सिंपल सा रूल बताऊँ, आपको बैठ जाना है, सांस ले रहे हो, सांस को छोड़ रहे हो, बस उस पर फोकस करो। कोई सांस के तरीके को नहीं बदलना, कोई ऐसा कुछ नहीं करना। आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, आप अपने ब्रीदिंग पे बस फोकस करो। दिमाग में कोई भी चीज़ आ रहा है आने दो, बस उसको ऑब्ज़र्व करो। जैसे ही आए ना, अच्छा ठीक है आ गया, फिर सांस पे फोकस करो। आ रही है जा रही है, बस यही है मेडिटेशन। मेडिटेशन का कोई रूल नहीं है, बस फोकस करो, वो खुद ब खुद आपका होने लग जाएगा। तो उस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है कि उस चीज़ से मैंने जो नोटिस किया है, सेल्फ रियलाइजेशन। भाई जैसे मुझे गुस्सा आता था या कुछ भी होता था, भाई मैं खुद नोटिस कर लेता था, अच्छा मेरे में ये फीलिंग आ रही है। ऑब्वियसली मेडिटेशन के बाद नहीं आती है, टू बी ऑनेस्ट। कुछ भी होगा आप सेल्फ रियलाइज़ कर लोगे मेडिटेशन की वजह से। आप सेल्फ रियलाइजेशन, सॉरी मेरा लैपटॉप बंद हो गया, एक्चुअली मेरा रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो लैपटॉप में भी दिख रहा है। तो सेल्फ रियलाइजेशन होती है मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा। मतलब आप खुद को समझ पाते हो, लिटरली आप खुद को रियलाइज़ कर पाते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और उस चीज़ को आप खुद से फिर कंट्रोल कर पाते हो। अब आप अगर अपने दिमाग को ठंडा नहीं रखोगे ना, आपके साथ क्या हो रहा है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डेली की ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आइडिया भी नहीं लगता और हम करते जाते हैं, वही गॉसिप, एंगर, शिकायत, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, ये चीज़ें। लेकिन मेडिटेशन जब करोगे ना, तो इन चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा कि आप ऐसा कर रहे हो। और आप अभी भी जब गॉसिप ये सब करते होगे ना, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक होता होगा कि यार ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, पर फिर भी आप करते हो क्योंकि इसमें मज़ा आता है। तो वो जैसे ही आपको क्लिक हो ना कि भाई ये गलत है, तभी रुक जाओ। नहीं भाई मेरे को नहीं करनी शिकायत। कोई आपसे शिकायत करे ना, देखो मैं ऐसा करता हूँ कि ऑफिस में भी गॉसिप तो करते हैं, कोई गॉसिप करता है ना,
आप देखो तुरंत मना भी नहीं कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। आप तुरंत ये, मैं क्या करता हूँ, मैं बस चल छोड़ ना यार, चल छोड़ ना, हमारे बात करने से क्या हो जाएगा, वो खुद समझ जाता है कि इसको इंटरेस्ट नहीं। मैं क्या बोलता हूँ पता, चल छोड़ ना यार, हमारे बात करने से वो सुधर थोड़ी जाएगा, बस ऐसा बोल दो कि इसको भी बुरा ना लगे और मैं कुछ अपने मुंह से गलत भी ना बोलूँ उसके लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है। एंड द नेक्स्ट थिंग आइड से, रिमूव नेगेटिव पीपल। अगेन आप कहोगे कि भाई ये तो बिल्कुल वो कर रहा है, आग पे खड़ा कर रहा है, तो नेगेटिव पीपल को तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बोला कि चल छोड़ना यार बाद में कर, वो ऐसा ही है। तो वो बार बार आपको हिट करेगा कि भाई, वो आपको बार बार गलत करेगा कि नहीं भाई, नहीं भाई, ये है, तो फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ऑफिस के बाद मुझे कोई मतलब नहीं, ऑफिस में भी मैं कोशिश करता हूँ कि अलग बैठ जाऊँ सबके साथ, क्योंकि मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ, मैं दोस्ती करने नहीं जा रहा। एक आपको बात बताऊँ, मेरे एक दोस्त, मेरे कलीग को बहुत बुरा लग गया था, क्योंकि ऑफिस में उसने कुछ ऐसी चीज़ बोली कि तू दोस्त नहीं है, तू ये नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू मेरा दोस्त बना है क्योंकि मेरी जॉब इस कंपनी में लगी, मैंने इस जॉब में कंपनी तेरे लिए नहीं ली है। इस वर्ड को समझना, इस सेंटेंस को समझना, मतलब तेरी वजह से मैं इस कंपनी में नहीं आया, मैं इस कंपनी में आया इसलिए तू मिला। तो कंपनी ज़्यादा, जॉब मेरा मैटर करता है, तू नहीं। तो ये आपको बाउंड्रीज थोड़ी बहुत बनानी पड़ेगी, एक्शन तो लेना पड़ेगा। देखो एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस यही चीज़ें हैं कि समटाइम्स यू हैव टू स्टॉप दैट सॉफ्ट फीलिंग जो हम इंडियंस करते हैं ना, कि हम ना नहीं बोल पाते, हम ये वो थोड़ा बहुत, तो ये सब चीज़ भी होती है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि रिप्लेस द वर्ड, कि ये नहीं होगा से अगर ये हो गया, भाई सच में छप्पड़ फाड़ दोगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या क्या करना है, मेडिटेशन बाद की बात है, आप डेली कुछ सीखो, एक्शन लो कि भाई सीखना है। सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप मेरे को थैंक्स बोलने पक्का आओगे। आप सेल्फ डाउट मत करो, आप अपने आप पे वर्क करो, आप नेगेटिविटी मत लाओ, आप दूसरों की शिकायत मत करो। देखो धीरे धीरे ही होगा, मेरे साथ भी धीरे धीरे हुआ है सच्ची। एंगर, गुस्से पे कंट्रोल, गुस्सा तो भाई बिल्कुल मत करो। धीरे धीरे करके आप खुद लिस्ट बनाओ, कमेंट में लिख देना लिस्ट, कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें हैं जो आपके साथ दिनचर्या में डेली अफेक्ट कर रही है। तो उस चीज़ पे आप कहीं पे लिख लो कि भाई इस चीज़ पे, या वॉलपेपर लगा लो कहीं लिख के अपने फ़ोन पे कि इस चीज़ से तो मुझे बचना है और इस चीज़ों को मुझे करना है। फॉर एग्जांपल बचना है, मुझे गॉसिप नहीं करना, अब करना है मुझे कोडिंग करनी है, या जो भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, या जो भी है ये करना है, डेली जिम जाना है, या जो भी है, अच्छा खाना खाना है। देखो खाना, इन सब से भी तो नेगेटिविटी आती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब आप ख़राब खाते हो ना, आपके पेट में अजीब लगता है, तो आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि यार अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ। और जब आप अच्छा खाते हो तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, आपको नींद अच्छी आती है, तो आपके दिमाग को आता है हाँ यार मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों से भी कॉन्फिडेंस आता है टू बी ऑनेस्ट। मैं क्या करता हूँ बताऊँ, मैं शाम को 6 बजे के बाद खाता ही नहीं भाई, खाता ही नहीं, क्योंकि मेरे बॉडी को टाइम मिल जाती है सुबह तक लिटरली 12-13 घंटे, 14-15 घंटे मिल जाते हैं। शाम को 6 बजे, अगले दिन मैं 9-10 बजे के साथ खाता हूँ, तो 15 घंटे तो लगभग मिल जाते हैं 9-10 बजे। तो जिससे कि बॉडी रिपेयर भी करती है अपने आप को, एनर्जी भी फील करता हूँ, अच्छा भी फील करता हूँ। और सुबह सुबह चाय बिस्किट मत खाओ उठ के, सुबह सुबह अच्छी चीज़ लो, प्रोटीन लो, फाइबर लो, फाइबर इज़ अ गुड थिंग, चिया सीड्स लो, सोया चंक्स, या जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो खाओ। ठीक है, चाय तो मैं भी पीता हूँ टू बी ऑनेस्ट, पर शाम को पीता हूँ, सुबह सुबह खाली पेट नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे करके स्मॉल, जैसे बोला ना मैंने आपको, स्लो प्रोसेस इज़ बट बेटर देन नो प्रोसेस। तो स्लो प्रोसेस करो धीरे धीरे भाई, 1-2 महीने में ना आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आप कितनी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के आ गए हो। सच्ची बता रहा हूँ, आई प्रॉमिस। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मेरे पास आओगे, लिटरली आओगे कि भाई थैंक यू सो मच, एंड आई थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे। बस इस चीज़ पे वर्क करना और खुद ब खुद आप रिजल्ट देखोगे। नेगेटिविटी से बच जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। और फ़ोन तो ऑब्वियसली मैंने बोला आपको, ये सोशल मीडिया ये सब चीज़ें कम करो, अपने आप पे वर्क करो, कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप खुद ही सब कुछ कर लोगे, सच्ची बता रहा हूँ। सो आई होप कि आपको मेरी बात
समझ आई होगी। एक मैंने छोटी-सी चीज़ मैं बताने वाला था, मैं ना भूल रहा हूँ, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ। कुछ ऐसा बोलने वाला था कि योर मतलब सोचा था मैं लास्ट में एंड में बोलूँगा, पर मैं भूल गया कि योर लाइफ चेंजेस व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। हाँ, कुछ ऐसा ही था। योर लाइफ चेंजेस व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। सो प्लीज़, लाइफ को चेंज करना है तो एक्शन लेना स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे कंटिन्यूसली करो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट आती है। धीरे धीरे करते रहोगे ना, 1-2 महीने बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने आगे आ गए हो। ट्राई करके देखो, आप लिटरली बाद में आके मेरी वीडियो को लाइक करोगे। तो मिलता हूँ अगले पार्ट में कुछ और बातों के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए ऑब्वियसली लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी या। वसुधैव कुटुंबकम।